हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी क्राउन एजुकेशन। आज इस वीडियो में करेंगे भारत के लैंडमार्क बाघ 3, बाघ फर्स्ट और बाघ सेकंड मैंने बना दिया है। आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे चोलकालीन स्मारक और सल्तनतकालीन स्मारकों के बारे में चर्चा करेंगे। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। चोलकालीन स्मारक, राज राजेश्वर मंदिर ये कहाँ पे? तमिलनाडु में इसका ये कहाँ पे? तमिलनाडु में तंजौर में है। और इसका निर्माण कराया था राज प्रथम ने कराया था। निर्माण जो चोल शासक था उसने निर्माण कराया था। और इसे वर्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। दक्षिण भारत का सबसे बड़ा मंदिर है। दोस्तों याद रखना, दक्षिण भारत का ये यहाँ पे तमिलनाडु है और तमिलनाडु का ये सबसे बड़ा मंदिर है दक्षिण भारत का। और इसका वास्तुकार कौन था? कुजरा मल्लन इसका वास्तुकार था। दोस्तों याद रखना, इंपॉर्टेंट मंदिर है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि राज राजेश्वर मंदिर कहाँ पे स्थित है? तमिलनाडु के तंजौर में स्थित है। निर्माण कराया था राज प्रथम ने। इसे वर्धेश्वर मंदिर भी कहते हैं और दक्षिण भारत का सबसे बड़ा मंदिर है। और वास्तुकार कौन था? कुंजरा मल्लन इसका वास्तुकार था। बात करते हैं नेक्स्ट मंदिर की, ऐरातेश्वर मंदिर। इसका निर्माण कराया था राज द्वितीय ने, जो चोल वंश का था। ये भी तमिलनाडु में है। दोस्तों याद रखना, राजेश्वर मंदिर और ऐरातेश्वर मंदिर कहाँ पे है? तमिलनाडु में। राजेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था राज प्रथम ने और ऐरातेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था राज द्वितीय ने निर्माण कराया था। चोल वंश के थे ये शासक। कंप हरेश्वर मंदिर, इसका निर्माण कराया था कुल्लातुंग तृतीय ने कराया था। ये चोल शासक का था। इसे त्रिभुवन वीरेश्वर मंदिर भी कहते हैं। त्रिभुवन वीरेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। और अन्य मंदिर कौन से यहाँ पे तमिलनाडु में? तिरुकटलाई का सुंदरेश्वर मंदिर, धर्ममलाई का विजयवाल्य मंदिर या और कदममलाई मंदिर, ये दोनों अलग अलग मंदिर है। कोरंगनाथ का मंदिर, कन्नूर का बाल सुब्रमण्य मंदिर, ये सभी मंदिर कहाँ पे? सभी मंदिर तमिलनाडु में है। दोस्तों यहाँ रखना, कंपेश्वर मंदिर, तिरुकटलाई का सुंदेश्वर मंदिर, नर्मतलाई का विजालिया मंदिर और कंदमलाई मंदिर, कोरंगनाथ का मंदिर और कन्नूर बाल सुब्रमण्य का मंदिर। गांगेकोंड चोलपुरम का मंदिर, ये कहाँ पे है? गंगेकोंड चोलपुरम में, ये भी तमिलनाडु के अंदर है। और इसका निर्माण किसने कराया था? राजेंद्र प्रथम ने इसका निर्माण कराया था। बाला सुब्रमण्य मंदिर, ये कहाँ पे? कुन्नूर में, तमिलनाडु के अंदर। इसका निर्माण कराया था आदित्य प्रथम ने। और इन मंदिरों को क्या कहते हैं? इन मंदिरों को कहते हैं ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल। ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल कहते हैं। चोलकालीन स्मारक महत्वपूर्ण इतने ही आपको बता देता हूँ कौन कौन से याद कर लेना आप। एक याद कर लेना, राजेश्वर मंदिर कहाँ पे? तंजौर के अंदर है, तमिलनाडु में। याद करना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट है, ऐरातेश्वर मंदिर। उसके बाद नेक्स्ट बताता हूँ आपको, कंपेश्वर मंदिर भी इंपॉर्टेंट है। कंपेश्वर मंदिर भी इंपॉर्टेंट है। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं, इनको याद मत करना चाहिए, एग्जाम में इनसे क्वेश्चन पूछा नहीं गया है। और इसके बाद ये दोनों मंदिर इंपॉर्टेंट है। अब अपने बात करेंगे सल्तनतकालीन स्मारक के बारे में करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हर एग्जाम में से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक या दो क्वेश्चन हर एग्जाम में, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, चाहे रेलवे का एग्जाम हो, चाहे आरएस का एग्जाम हो, चाहे वीडियो का एग्जाम हो, चाहे कौन सा भी एग्जाम हो, उसके अंदर अगर हिस्ट्री आती है तो इंडिया हिस्ट्री आती है, उसके अंदर सल्तनतकालीन स्मारक से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। चलो शुरू करते हैं। बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किन का निर्माण कराया था? कुवत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया था। ये दिल्ली के अंदर है। अढाई का झोंपड़ा, ये अजमेर के अंदर है। और कुतुब मीनार भी कहाँ पे? दिल्ली के अंदर, महरौली के अंदर स्थित है कुतुब मीनार। इनके बारे में देखते हैं डिटेल से अपने। कुवत उल इस्लाम मस्जिद, ये दिल्ली की प्रसिद्ध कुतुब मीनार के पास स्थित है। यह एक जैन मंदिर है जो बाद में विष्णु मंदिर बना। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1194 में इसका निर्माण शुरू कराया तथा 1197 में एक मस्जिद बनी। ये भारतीय इस्लामिक शैली में बनी प्रथम स्थापत्य कला है। दोस्तों यहाँ का कुवत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ पे है? दिल्ली के अंदर है। और इसका निर्माण किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण कराया था, और जो एक विष्णु मंदिर है। और 1197 में एक मस्जिद बनी थी। अढाई का झोंपड़ा, ये अजमेर के अंदर स्थित है। अढाई का झोंपड़ा, इसका निर्माण मोहम्मद गौरी के आदेश पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। इसका निर्माण संस्कृत विद्यालय या सरस्वती कट्ठाभरण महाविद्यालय के स्थान पर हुआ। इसका निर्माण किसने कराया था? संस्कृत विद्यालय का निर्माण कराया था विग्रहराज चतुर्थ ने निर्माण कराया था, जो चौहान वंश का शासक था। चौहान वंश का शासक था जिसने निर्माण कराया था संस्कृत विद्यालय को। और उसको तोड़ के कुतुबुद्दीन ऐबक ने अढाई के झोंपड़े का निर्माण कराया था। इसकी दीवारों पर विग्रहराज चतुर्थ रचित संस्कृत नाटक हरिकेली के दृश्य लिखे हैं। दृश्य हैं इसके। और हरिकेली नाटक किसने लिखा था? ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है। विग्रहराज चतुर्थ ने लिखा था हरिकेली नाटक। कुतुब मीनार दिल्ली के महरौली में स्थित है। ईंट से बनी विश्व की सबसे ऊंची मीनार है। इसकी ऊंचाई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। 5 मंजिला इमारत है, ये 5 मंजिला इमारत है।
कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1200 ईस्वी में कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ कराया, जिसे इल्तुतमिश ने 3 मंजिल जोड़कर इसे मीनार को पूरा कराया था। दोस्तों यहाँ देखना, इसका निर्माण तो शुरू कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण शुरू कराया था, लेकिन इसका निर्माण पूर्ण किसने कराया था? इल्तुतमिश ने इसका निर्माण पूर्ण कराया था। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण किसने कराया था? इल्तुतमिश ने इसको पूरा कराया था। और इसका निर्माण शुरू किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण शुरू किया था। 1369 में मीनार के क्षतिग्रस्त होने के कारण फिरोज शाह तुगलक ने इसका दोबारा निर्माण कराया था और 5वीं मंजिल जोड़ी थी। 5वीं मंजिल किसने जोड़ी थी? फिरोज शाह तुगलक ने इसकी 5वीं मंजिल जोड़ी थी। और कालांतर में सिकंदर लोदी ने इसकी मरम्मत कराई। कुतुब मीनार का अन्य नाम विष्णु स्तंभ भी कहते हैं। दोस्तों याद रखना, विष्णु स्तंभ भी कहते हैं कुतुब मीनार को। याद रखना, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण शुरू कराया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण शुरू कराया था। और उसके बाद इसका निर्माण पूर्ण किसने कराया था? इल्तुतमिश ने इसका निर्माण पूर्ण कराया था। और उसके बाद 5वीं मंजिल किसने जोड़ी थी? 5वीं मंजिल जोड़ी थी फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने 5वीं मंजिल जोड़ी थी। इल्तुतमिश का मकबरा ये कहाँ पे? दिल्ली के अंदर स्थित है और स्वीकृत शैली में बना भारत का पहला मकबरा माना जाता है। कुतुब मीनार को इल्तुतमिश ने पूरा कराया व अजमेर की मस्जिद का निर्माण कराया। इल्तुतमिश को भारत में गुम्बद निर्माण का पिता भी कहा जाता है और इसने सुल्तानगढ़ी का निर्माण कराया था। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुम्बद निर्माण का पिता किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश को गुम्बद निर्माण का पिता कहा जाता है। इल्तुतमिश ने बदायूं में हौज-ए-खास का निर्माण कराया था। हौज-ए-खास एक दरगाह है, उसका निर्माण कराया था बदायूं के अंदर इल्तुतमिश ने। सुल्तानगढ़ी का मकबरा, इसका निर्माण भी इल्तुतमिश ने कराया था, अपने पुत्र नसीरुद्दीन मोहम्मद की याद में कराया था। ये भारत में बना प्रथम मकबरा माना जाता है और इल्तुतमिश को भारत में गुम्बद निर्माण का पिता या मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता माना जाता है। इसके अलावा बदायूं में हौज-ए-शमसी या शमसी ईदगाह का निर्माण भी किसने कराया था? इल्तुतमिश ने कराया था। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से 2 या 3। कौन कौन से बनते हैं? एक फर्स्ट क्वेश्चन ये बताए, गुम्बद निर्माण किसने शुरू कराया था? इल्तुतमिश ने शुरू कराया था। और भारत में प्रथम मकबरा कौन सा है? सुल्तानगढ़ी मकबरा प्रथम मकबरा है। बलबन का मकबरा महरौली में बलबन का मकबरा है। भारत में शुद्ध लाल पत्थरों से निर्मित तुर्की वास्तुकला शैली का पहला मकबरा माना जाता है बलबन का मकबरा। इसमें प्रथम बार वास्तविक मेहराब का प्रयोग किया गया। तिकोने डॉट पत्थरों व मुंडेर पत्थर पर आधारित मेहराब है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस इतना याद रखना। शुद्ध लाल पत्थरों से निर्मित किसका मकबरा है? बलबन का मकबरा है, जो महरौली में स्थित है, दिल्ली के अंदर। बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी की। अलाउद्दीन खिलजी ने किनका निर्माण कराया था? अलाई दरवाज़ा का निर्माण कराया था। 1000 स्तंभों वाला महल का निर्माण कराया था, 1000 सितनू भी कहते हैं। जमात खान मस्जिद का निर्माण कराया था। सिरी के किले का निर्माण कराया था। इनके बारे में आगे देखते हैं अपने। अलाई दरवाज़ा, इसका निर्माण 1311 में अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था और भारत की पहली इमारत है जिसके निर्माण में इस्लामिक वास्तुकला का प्रयोग किया गया है। इसलिए अलाई दरवाजे को इस्लामिक वास्तुकला का रत्न भी कहा जाता है। मार्शल ने इस्लामी स्थापत्य के सुंदर हीरा की संज्ञा दी है इसको अलाई दरवाजे को। अलाई दरवाज़ा कुतुब मीनार परिसर के अंदर स्थित है, जो कुत उल इस्लाम मस्जिद का दक्षिणी प्रवेश द्वार माना जाता है। यह प्रथम बार घोड़े के नाल की आकृति की मेहराब बनी हुई है। प्रथम बार घोड़े की नाल की आकृति की मेहराब बनी हुई है। ठीक दोस्तों, देखना अलाई दरवाज़ा कहाँ पे स्थित है? दिल्ली के अंदर स्थित है। निर्माण किसने कराया था? अलाउद्दीन खिलजी ने इसका निर्माण करवाया था। 1000 सितून का महल या 1000 स्तंभों वाला महल, 1313 में इसका निर्माण कराया था। दिल्ली के निकट सिरी नामक नगर के पास स्थित है। सिरी नामक नगर के पास स्थित है। दोस्तों याद रखना, दिल्ली में है। 1000 सितनों वाला महल या 1000 स्तंभों वाला महल भी कहते हैं। जमात खाना मस्जिद, पहली मस्जिद जो पूर्ण इस्लामिक विचारों के अनुसार बनी है। ये दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया की दरगाह के पास स्थित है, जो लाल पत्थर से बनी हुई है। दोस्तों याद रखना, जमात खाना मस्जिद कहाँ पे है? दिल्ली के अंदर स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि सीधा क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम के अंदर कि जमात खाना मस्जिद कहाँ पे है? दिल्ली में स्थित है। सिरी का किला 1313 में दिल्ली में निर्मित किया गया था। मंगोल आक्रमण से सुरक्षा के लिए इसका निर्माण कराया गया था। एक बार मंगोल जनरल तुर्गी ने इस किले को घेर लिया था, लेकिन किले की मजबूती के कारण वो इस किले में प्रवेश नहीं कर सका और वापस लौट गया। प्रारंभ में इस किले को दारुल खिलफत और केली फोर्ट की सीट के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है दोस्तों, यहाँ ना सिरी का किला कहाँ पे है? दिल्ली के अंदर स्थित है। और निर्माण किसने कराया था? अलाउद्दीन खिलजी ने इसका निर्माण कराया था, सिरी के किले का। अब बात करते हैं गयासुद्दीन तुगलक की। इसने तुगलकाबाद का किला बनाया था। दिल्ली की सुरक्षा हेतु ये किला बनाया गया था। कहाँ पे? तुगलकाबाद का किला दिल्ली के अंदर है। गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा, दिल्ली में तुगलकाबाद
किले के बाहर स्थित पंचभुजीय मकबरा। ये देखो पंचभुजीय मकबरा है। शिखर हिंदू वास्तु कला के प्रतीकों कलश पर आधारित है, प्रतीकों कलश पर आधारित है। ये देखो इसके शिखर पर ये कलश बना हुआ है। यह मकबरा मिस्र के पिरामिड के भांति अंदर की ओर झुका हुआ दोस्तों। यहाँ गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा कहाँ पे? दिल्ली के अंदर है, तुगलकाबाद के में। मोहम्मद बिन तुगलक की बात करते हैं। आदिलाबाद का किला बनाया था इसने, तुगलकाबाद के निकट दिल्ली में स्थित है। जहानपान नगर की स्थापना की थी। सिरी तथा राय पिथौरागढ़ के बीच स्थित यह नगर दिल्ली के 7 नगरों से चौथी नगर और चौथी दिल्ली कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जहानपान नगर को कहा जाता है। जब जहानपान नगर का दूसरा नाम विजय मंडल है। दूसरा नाम क्या था? विजय मंडल था। जहांपनाह नगर का निर्माण किसने कराया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने इसका निर्माण कराया था। ये आदिलाबाद का किला, ये जो गेट दिख रहा है ये आदिलाबाद का किला है। ये वो वापस आ गया। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली में तुगलकाबाद का बनवाया था। मकबरा इनका वहीं स्थित है। नहरों का निर्माण करने वाला प्रथम शासक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था। सिकंदर लोदी की बात करें तो सिकंदर लोदी ने 1504 में आगरा का निर्माण कराया था। आगरा में बादलगढ़ किले का निर्माण कराया था। दोस्तों यहाँ ना बादलगढ़ किला कहाँ पे? आगरा के अंदर है। और आगरे का निर्माण किसने कराया था? सिकंदर लोदी ने कराया था, जो लोदी वंश का शासक था। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ पे? महरौली के अंदर है। किसने निर्माण किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया, लेकिन इल्तुतमिश ने इसको पूरा कराया था। सुल्तानगढ़ी का मकबरा कहाँ पे? दिल्ली में। निर्माण इल्तुतमिश ने कराया था। अतारकिन का दरवाज़ा कहाँ पे? नागौर के अंदर है। इल्तुतमिश ने इसका निर्माण कराया था। यह सल्तनत कालीन स्थापत्य और वास्तुकला, ये 2.5 दिन का झोंपड़ा, कुतुब मीनार, इनकी PDF आपको मैं टेलीग्राम में दे दूंगा। और यहाँ पे आप देख लेना इनको एक बार और। ये मैंने आपको चोलकालीन स्मारक और सल्तनत कालीन स्मारक कंप्लीट करा दिया। एक वीडियो और बची है भारत के लैंडमार्क पे, वो भी बहुत जल्द आएगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।